अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रॉक स्टिचिंग के लिए हमने यहाँ पर 3 मीटर्स लाइनिंग फैब्रिक और ये 4 मीटर्स नेट फैब्रिक लिया है एम्ब्रॉयडरी वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक और फ्रॉक के फैब्रिक को हम अटैच कर लेंगे लंबी सिलाई लगाते हुए। तो यहाँ पर हमने ये पूरा अटैच कर लिया है और अब इसको 4 फोल्ड्स करके एक छोटा सा कट लगाएंगे। 4 पार्ट्स हमने किया है इसको, पूरे फ्रॉक की फैब्रिक को। तो अब हम यहाँ पर कटिंग की हुई ये बॉडीज़ लेंगे और ये फ्रंट वाला है और ये बैक वाला, यहाँ पर पूरा हम एक लंबी सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, और चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो इस तरह से हमने दोनों बॉडीज़ को लाइनिंग अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम नेक ड्रा करेंगे। तो 2 इंचेस हमने विड्थ वाइज लिया है और 3 इंचेस इसका बैक है और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि शोल्डर में स्टिचिंग में दब जाता है हाफ इंच। तो यहाँ पर हम राउंड नेक कटिंग कर रहे हैं। चूँकि ये 9 साल की बच्ची का फ्रॉक है, इसके लिए हमने 2 इंचेस विड्थ रखी है। अगर आप बड़ों का नेक स्टिच कर रहे हैं, बड़ों का फ्रॉक स्टिच कर रहे हैं, तो आप 3 इंच रख सकते हैं नेक विड्थ। तो यहाँ पर हमने बैक साइड को हाफ इंच एक्स्ट्रा कट किया है क्योंकि ज़िप की स्टिचिंग में हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लग जाएगा। और अब हम यहाँ पर इस तरह के 52 स्टेप्स कटिंग करेंगे और इसको अटैच कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर नेक की स्टिचिंग के लिए इस 52 स्टेप को उल्टी साइड रखेंगे और गोट की तरह इसे स्टिच कर लेंगे। वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखें फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कंपलसरी करें प्लीज़, और शेयर ज़रूर करें। तो इस तरह से हम फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेंगे ऊपर से। और अब हम यहाँ पर इसकी दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो बैक साइड वाला भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो ये दोनों हमारे नेक स्टिच हो चुके हैं। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। दोनों शोल्डर्स को ज्वाइन करते हुए हम 2-2 स्टिच लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसके स्लीव्स, जो कि हमारे 2 लेयर स्लीव्स हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर इस 52 स्टेप को आयरन से दोनों साइड के एडजेस को पहले आयरन कर लिया है। और अब हम इसको इस तरह से स्लीव्स में लगाते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, स्टिच लगा लेंगे ऊपर से। इसी तरह से हम हमारे चारों स्लीव्स के पीसेस इस तरह से नीटली फिनिशिंग के साथ गोटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पर चारों पीसेस को स्टिच कर लिया है। तो स्लीव्स लेंथ है हमारा 5 इंचेस। तो इसकी ऊपरी वाली लेयर हम 3.5 इंचेस की ली हुई है हमने। आप आपके टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से एक लंबी सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर स्लीव्स को विड्थ, जितनी स्लीव्स की हमारी विड्थ होती है उससे 3 इंचेस हमने एक्स्ट्रा लिया था डबल फोल्ड पर, क्योंकि इस तरह से हमें इसमें प्लीट्स लगानी है। तो यहाँ पर एंडिंग्स को जॉइन करते हुए
बीच में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है उसके हम छोटी छोटी सी बिल्कुल बारीक सी प्लीट्स लगाएंगे और ये एंडिंग्स को जॉइन कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड वाली भी स्टिच करेंगे प्लीट्स लगाते हुए। तो इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सी इस तरह से लगाएंगे हम प्लीट्स। आगे हमने जिप स्टिचिंग की यूनिक मेथड दिखाई है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो इसी तरह से हमने दोनों साइड के स्लीव्स जॉइन कर लेने हैं इस तरह। तो ये दोनों साइड के हमने स्लीव्स जॉइन कर ली हैं। अब हम फ्रॉक के इस सबसे पहले कट को इसके फोर पार्ट, फ्रंट के 2 और बैक के 2 पार्ट्स हैं। तो इस बिल्कुल इस सेंटर पॉइंट की जो कट लगी है उसको सबसे पहले वाली कट जो फ्रॉक के फैब्रिक में हमें मिलनी है वहाँ तक हम प्लीट्स लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच जो मार्जिन का हमने अंदर की तरफ एक्स्ट्रा लिया है वो पहले बगैर प्लीट्स के स्टिच करेंगे और उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे प्लीट्स लगाते हुए हम सबसे पहले जो कट हमारा 1/4 पार्ट है उसको बिल्कुल सेंटर की पॉइंट तक आने तक हम प्लीट्स लगाएंगे और उसके बाद वाले पोर्शन को आगे के आधे पार्ट, बॉडी के आधे पार्ट पर प्लीट्स लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से 4 पार्ट्स फ्रॉक फैब्रिक के बॉडीज़ के 4 पार्ट्स पर प्लीट्स डालते डालते हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर बराबर प्लीट्स हमारे बनेंगे। तो इसी तरह से दूसरे साइड वाली बॉडी की हम बाजू में ही रखते हुए उस पर भी प्लीट्स लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर अब जिप अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमने 12 इंचेस लेंथ वाइज और विड्थ वाइज 5 इंचेस कपड़ा कट करके इसको 2 फोल्ड पर अब हम स्टिच कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए 1/4 इंच की सिलाई की दूरी पर हम इसको स्टिच करके इस तरह से उलट लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से अंदर की तरफ एडजस्ट फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर हम फ्रॉक के बैक साइड की नेक को इस तरह शोल्डर्स से पकड़कर बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पर मार्क करेंगे ताकि बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर जिप लगे हमारी इधर उधर ना हो। और इस तरह से बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगा लेंगे निशान के लिए। तो अब पट्टी लेंगे जो स्टिच की हुई है उसको हम बिल्कुल सेंटर पर रखते हुए राइट साइड थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे और लेफ़्ट साइड थोड़ी कम रखेंगे। तो हमने यहाँ पर फ्रॉक का फैब्रिक जिप के लिए पहले से कटिंग नहीं किया है, डायरेक्ट हम इसको इसी तरह से पट्टी रखते हुए इस तरह स्टिच करते जाएंगे और आखिर में हम थोड़ा सा वी शेप देते हुए इसको दूसरे साइड खिंचाएंगे। कपड़े को दूसरे तरफ ले जाते हुए उधर की दूसरी सिलाई भी लगाएंगे। तो इस तरह अब इस तरह से दूसरी ओर भी हम ऊपर तक सिलाई लगाते जाएंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो इस तरह से हम नीचे की तरफ हमने थोड़ा सा वी शेप देकर कट किया है यहाँ पर। तो इसको इस तरह से कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर दोनों साइड दोनों तरफ वाली पट्टी पर हम टॉप स्टिच लगाने के बाद इसको हम उलटकर जिप स्टिच करेंगे तो हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो अब यहाँ पर हम इसको फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ। तो जिप को एक बार चेक कर लेंगे और इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पर जिप को इस तरह से रखते हुए स्टिच लगाएंगे ऊपर से। तो यहाँ पर हमने कमर से थोड़ा सा नीचे तक हमने जिप को स्टिच करना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम जिप को कमर को ज़्यादा फिटिंग देना चाहें तो हमारे फ्रॉक निकालने और डालने में इजी हो ज़्यादा आसानी हो। तो ये देखिए यहाँ पर जिप हमारी पूरी तरह से स्टिच हो चुकी है और ये फिनिशिंग देखिए, एडजस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं कच्चे धागे। तो इस तरह से हमने जिप को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैक साइड के बेल्ट स्टिच करने के लिए 23 इंचेस की लेंथ वाली पट्टियाँ, 2 सेम लेंथ की पट्टियाँ हम कट करेंगे और उसको फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। तो एंड में हम इसको थोड़ा सा क्रॉस करते हुए शेप देंगे और इसको इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से उलट कर देंगे। तो कॉर्नर्स निकालने के लिए आप इस तरह से कोई भी सुई या पिन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बैक साइड थोड़ी थोड़ी दूर तक हम इसको अटैच कर लेंगे और अब हम यहाँ पर इसकी साइड में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, इसको इस तरह से एंड करेंगे। अब इस तरह की हम कटवर्क लेस लेकर इसको इस रिवील की टेप की मदद से एडजस्ट को फोल्ड कर लेंगे। एक एक फोल्ड पर इस तरह रखकर फोल्ड कर लेंगे, हम अटैच कर लेंगे। तो रिवील की हेल्प से ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा इस तरह। तो अब हम इसी टेप को फिर से रिवील की टेप से वेस्ट बैंड की तरह फ्रॉक के फ्रंट साइड में अटैच कर लेंगे। अगर आपका लेस ज़्यादा बड़ा हो तो फिर आप अंदर से रखकर सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये छोटा सा लेस लिया था तो इसके लिए हमने रिवील की टेप की मदद से अटैच किया है और थोड़े से लेस में हमने इस तरह से फ्लावर स्टिच करके बीच में एक बीड इस्तेमाल करके यहाँ पर स्टिच कर लिया है। और देखें ये हमारा खूबसूरत सा फ्रॉक बनकर तैयार है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी, थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। और फ्रॉक कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अल्लाह हाफिज़।